हेलो गाइस सोशल नेटवर्किंग पर एक ही न्यूज वायरल हो रही है। जो ये न्यूज है ये DSSB की वैकेंसीज को लेके है। ठीक है। और जो ये वैकेंसीज है ये रिलेटेड टू द TGT एंड PGT एंड PRT पोस्ट के रिलेटेड वैकेंसीज है। वैकेंसीज आएगी कन्फर्म 101% वैकेंसीज आएगी। और वैकेंसीज आने से पहले आप अपनी कास्ट का रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। ऐसा तो नहीं कि सभी स्टूडेंट सही एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, उनका बाद में जाके रिजेक्शन होता है या फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चांस मिलता है आपको टीचिंग लाइन में जाने का और आपका फॉर्म पहली स्टेज में ही रिजेक्ट हो जाए तो दिल को बहुत बुरा लगता है। आपको तो लगेगा लेकिन जो आपको समझा रहा है उसको भी लगेगा। तो आज जो ये वीडियो है ये कास्ट के रिजर्वेशन पे है कि 2023 में कैसे आपको कास्ट का रिजर्वेशन मिलेगा। और गाइज जो ये पॉलिसी है ये दिल्ली के लिए भी कुछ चेंजेस आए हैं और गाइज और अदर स्टेट के लिए भी यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं। तो ये सभी चेंजेस जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको यहाँ पे प्रॉपर ज्ञान हो उन सब चीज़ों का कि हाँ मैं इस कैटेगरी से हूँ और मुझे इतना रिजर्वेशन मिल सकता है। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं 24/7 आपकी हेल्प में रहूँगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी। और जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी है ओनली DSSB की वैकेंसीज का है। अदर कोई PRT वैकेंसीज आती है यानी दिल्ली कैंट में भी वैकेंसीज आई है उसके लिए ये रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है। क्लियर हुई बातें गाइस। जो ये DSSB वैकेंसीज है ये एक स्टेट की वैकेंसीज है। ठीक है। अदर स्टेट के लिए भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, यानी बिहार से हो, तमिल से हो, यूपी हरियाणा से कहीं से भी हो आप वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोनों में ही यहाँ पे डिफरेंशिएट रखा गया है इनकी कास्ट को लेके। ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले दिल्ली स्टेट को लेके कि दिल्ली स्टेट को लेके आपकी क्या क्या पॉलिसीज यहाँ पे रहेगी और किस कास्ट को यहाँ पे कितनी साल का रिजर्वेशन मिलेगा और नंबर में यहाँ पे कैसे छूट मिलेगी। अगर आपने CTET या फिर TET कुछ भी पास किया है रिलेटेड टू द टीचिंग लाइन का जो भी पास हुआ है तो उसके बारे में सभी डिटेल यहाँ पे पास करेंगे। कोई यहाँ पे UP TET पास करता है, कोई यहाँ पे STET पास करता है। मैं प्रॉपर नहीं आपको जानकारी दूंगा क्योंकि कोई किसी भी यहाँ पे TET से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। ठीक है। देखो दिल्ली में हम सबसे पहले बात करेंगे तीन कास्ट को लेके। ठीक है। SC को लेके और गाइज यहाँ पे करेंगे ST को लेके और PWD को लेके। ठीक है। बाकी जर्नल वाले तो जर्नल है, उनको तो जर्नल में रहेगा, कहीं पर भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। जर्नल वालों को जो TET CTET है उनमें यहाँ पे 90 नंबर लेके आने होते हैं 150 में से। ठीक है। अगर ये है तो जर्नल वाले अप्लाई कर सकते हैं। देखो ST SC वालों को यहाँ पे 5 साल की छूट मिलेगी और वैकेंसीज में जो एज रहेगी 21 से 30 साल के बीच अगर एज आई है तो यहाँ पे आप अगर ST SC से हो तो 5 साल तक का आपको छूट मिलेगी, यानी 35 साल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हुआ। 21 से 35 साल तक ST SC वाले दिल्ली का ही सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा क्योंकि वैकेंसी दिल्ली के है तो दिल्ली से हो। PWD वालों के लिए यहाँ पे 10 साल की छूट मिलेगी। ठीक है। अगर SC ST अगर आपके 82 नंबर 150 में TET CTET में है तो आप यहाँ पे क्वालिफाइड है, आप इसका फॉर्म भर सकते हो। PWD वाले यहाँ पे सेम ही मार्क्स रखे गए हैं और गाइज इसमें 10 ईयर की आपको एज में छूट मिलेगी। ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको छूट जब DSSB का एग्जाम होता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में भी यहाँ पे आपको छूट मिल जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे जो सभी स्टूडेंट का डाउट रहता है OBC कैटेगरी को लेके। ठीक है। OBC कैटेगरी का क्या सीन है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल आप दिल्ली के OBC हो आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपके पास प्रूफ है तभी आप फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। वो ऐसे कौन से प्रूफ है जिससे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो? आपका जो DOB सर्टिफिकेट है उससे पहले का आप दिल्ली का मूल निवास होने चाहिए, यानी आपके फादर के नेम की कोई भी गवर्नमेंट ID, यानी आपके घर का कोई राशन कार्ड है या फिर कुछ भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है आपके पैदा होने से पहले, एक तो वो आपको देना है। फिर आपको अपना खुद का मूल निवास बनवाना है जिसको हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो आपको लेके जाना है। फिर आपको यहाँ पे OBC कैटेगरी में यहाँ पे छूट मिल सकती है। जो OBC कैटेगरी की छूट है वो यहाँ पे आपको 3 साल की छूट मिलेगी, यानी अगर आप 21 से 30 साल के बीच फॉर्म भर रहे हो
तो ओबीसी वाले 21 से 33 साल की एज में अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हो। अब बात करेंगे दिल्ली के ईडब्ल्यूएस को लेके। गाइस जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको दिल्ली के लिए कोई छूट नहीं मिलती है, लेकिन उनका दिल्ली के लिए अलग से ही 10% रिजर्वेशन रहता है। वैकेंसीज 10% यहाँ पे वैकेंट वैकेंसीज रहती है कि उनको जो है अगर सपोज करो 100 वैकेंसीज आई है डीएसएसबी में, ये सपोज करने वाली बात है, तो उनको 10 वैकेंसीज उनका रिजर्वेशन रहेगा, यानी इन 10 वैकेंसीज में ओनली ईडब्ल्यूएस वाले जाएंगे। गाइस दिल्ली का आपका सारा खेल क्लियर हुआ कि कैसे आपको रिजर्वेशन मिलेगा। फिर भी डाउट रहता है तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अदर स्टेट की। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, देखो गाइस यहाँ पे 3 चीज है। अगर आपके पास एसटी, अदर स्टेट से एसटी और एससी, ठीक है, एसटी और एससी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी, ठीक है, अगर इनका सर्टिफिकेट है, स्टेट का सर्टिफिकेट है, ठीक है, कोई बात नहीं है। स्टेट का सर्टिफिकेट सेंट्रल के लिए वैलिडेट रहता है, ये वैलिड है बिल्कुल। आप यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए फॉर्म भर सकते हो दिल्ली में। यहाँ पे भी नहीं, आप ऑल ओवर इंडिया की किसी भी वैकेंसीज में किसी भी स्टेट के लिए फॉर्म भर सकते हो अगर आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट है। यहाँ पे बात निकल के आती है ओबीसी वालों के लिए। गाइस ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे बात निकल के आती है। देखो ओबीसी में अगर आप दिल्ली को छोड़ के किसी भी स्टेट से हो तो आप यहाँ पे जनरल में काउंट किए जाएंगे, और सीटेट में जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर चाहिए ये 90 नंबर होने चाहिए। गाइस रिजर्वेशन ओबीसी वालों को अपनी स्टेट का मिलेगा, ना कि आपको दिल्ली स्टेट का मिलेगा। तो ध्यान रहे ओबीसी वाले दिल्ली में जनरल काउंट किए जाएंगे, वो अपना फॉर्म जनरल कैटेगरी से भरे, तभी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल सकता है। और यहाँ पे एक और बात, अगर आप पीडब्ल्यूडी से हो और प्लस के एसटी एससी से हो, मतलब पीडब्ल्यूडी कास्ट से और एसटी एससी कास्ट से हो, पीडब्ल्यूडी में आते हो और आप एससी एसटी कास्ट से हो, तो आपको यहाँ पे 15 साल की छूट मिलेगी। मतलब कि 21 से लेके आप 45 साल तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हो। अगर आप पीडब्ल्यूडी कास्ट से हो और ओबीसी में आते हो तो आपको यहाँ पे 13 साल की छूट मिलेगी, यानी 13 ईयर की छूट मिलेगी। 21 से लेके 43 ईयर तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हो। गाइस अगर फिर भी आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ डाउट रह जाता है जरा सभी, तो आप कमेंट्स कर सकते हो। नीचे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। गाइस जी रही पूरी डिटेल। फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस। डेफिनेटली यू कैन कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस। डेफिनेटली यू कैन कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस। डेफिनेटली यू कैन कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस। डेफिनेटली यू कैन कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस। डेफिनेटली यू कैन कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।